क्लास 9th के सभी स्टूडेंट ध्यान दें। आज की इस क्लास में हम हिंदी का एक पेपर कंप्लीट करेंगे। तो त्रैमासिक परीक्षा के लिए पूरे प्रश्नों को इस क्लास में आज हम हल सहित कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो पूरा देखना है आपको, ताकि पूरे प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट भी कर पाएँ। तो पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। तो पहला है द्विगुण व्यंजन है, तो डा और 28 का आंसर रहेगा आपका, यानी कि 12 नंबर वाला आपका सही है। दूसरा है, जो व्यक्ति अपनी किस्मत खुद रचते हैं उन्हें कहते हैं, तो क्या कहेंगे? साहसी व्यक्ति कहेंगे। तीसरा है, एक दिन भुज का पाठ की विधा है, तो क्या है? डायरी। चौथा है, धरती शब्द का विलोम शब्द होगा, तो धरती का उल्टा क्या रहेगा? आकाश। पांचवा है, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को कहते हैं, तो संधि कहते हैं। छठा है, कारक के प्रकार हैं, तो 8 प्रकार के होते हैं कारक। तो इस पहले प्रश्न का आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें। फिर अगले प्रश्न को हम पढ़ेंगे। तो जो हमारा दूसरा प्रश्न है, उसमें आपको रिक्त स्थान भरने हैं। तो रिक्त स्थानों में सही विकल्प का चयन कर लिखिए। पहला है, मेहमान को भोजन में सबसे ज़्यादा डेढ़ पसंद था, तो क्या पसंद था उनको? पापड़। दूसरा, अंतरिक्ष यात्री की उम्र 1.5 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो कितनी? 40 वर्ष से अधिक उनकी उम्र नहीं होनी चाहिए। तीसरा, रन फॉर यूनिट मैराथन दौड़ 1.5 किलोमीटर लंबी थी, तो 5 किलोमीटर लंबी थी रन फॉर यूनिट मैराथन दौड़। अगला है, यह तो पूर्णमासी के 1.5 समान है, तो किसके समान है? चांद के समान है। पांचवा है, सतपुड़ा के घने जंगल 1.5 में डूबे हुए से हैं, तो किसमें? नदी में डूबे हुए से हैं। छठा है, दुष्ट व्यक्तियों के साथ साथ आदर्श 1.5 भी होते हैं, तो क्या होते हैं? प्रेय नेता होते हैं। तो ये आपके रिक्त स्थान भी हो गए हैं। अगला प्रश्न है आपका, जिसमें जोड़ियां करनी है आपको। तो दुर्लभ की जोड़ी आई कठिनता से प्राप्त। दूसरा है कबीरदास जी, तो इसकी जोड़ी आई साख्या एवं सबद। तीसरी है सम्मानी, तो इसका आएगा आदर योग्य होते हैं। चौथा है मृत्तिका, तो मृत्तिका का आएगा मिट्टी। पांचवा है दो बेलों की कथा, तो इसका आएगा मुंशी प्रेमचंद्र। छठा है जहरीला, तो जहरीला क्या है? सांप होता है, सांप में जहर पाया जाता है, तो ये इसकी जोड़ी रहेगी। तो स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर अगले प्रश्न को हम पढ़ेंगे। तो चौथा प्रश्न है, जिसमें एक वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो 11 है। दूसरा है, सूरज का ब्याह कविता में सुहाग के गीत कौन गा रहा है? तो रामधारी सिंह दिनकर गा रहे हैं। तीसरा है, भारत के अंतरिक्ष केंद्र का नाम क्या है? तो इसरो। और चौथा है, बंशीधर को किसकी नौकरी मिल गई थी? तो दरोगा की नौकरी मिल गई थी बंशीधर को। पांचवा है, झुर्री के बेलों के नाम लिखिए, तो हीरा और मोती नाम थे झुर्री के बेलों के। और वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या है? तो वात्सल्य होता है। तो ये आपका चौथा प्रश्न भी पूरा हुआ। और जो पांचवा प्रश्न है, इसमें सत्य सत्य, तो स्क्रीनशॉट ले आप और अच्छे से कंप्लीट करें। अब हमारा अगला प्रश्न है, जिसमें 2-2 नंबर के आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं अथवा सहित। जल के भीतर से वृद्ध मछली ने सभी जीव जंतु से क्या कहा? और जिजबान कहानी किस बोली की लोक कथाओं का संकलन है? और सतपुड़ा के घने जंगल कविता की 4 पंक्ति लिखनी है। 8वें में मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है? और बरसात के मौसम में क्या क्या होता है? 90 में कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण लिखना है। और डॉक्टर कलाम बचपन में किन चीजों से संतोष कर लेते थे? 10वें में आप अपने घर में किस किस प्रकार के अनुशासन का पालन करते हैं? तो स्क्रीनशॉट लीजिए इतने प्रश्नों का। और ये अगला है आपका, यहाँ से 11वां प्रश्न। पर्यायवाची शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। और पंडित जसराज जी का पहला कार्यक्रम कब और कैसे मिला? और समास की परिभाषा उदाहरण सहित। और 13वें में पेड़ पौधे हमारे लिए किस प्रकार फायदेमंद है, ये आपको इसमें बताना है। और हेलन केलर के माता पिता का नाम लिखिए। पुराने जमाने में पत्र के कौन कौन से माध्यम थे? और जल का हमारे जीवन में क्या महत्व है? और कारक की परिभाषा उदाहरण सहित। और संधि की परिभाषा भी उदाहरण सहित।
तो स्क्रीनशॉट लेते चलना है पूरे प्रश्नों का। ये आपका 16वां है। तत्सम अथवा तद्भव की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। चक्षु और नासिका का तद्भव रूप लिखना है और अंतरिक्ष में यात्री कैसे चलते हैं और क्या खाते हैं। और 18वें में निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। ये 3 मुहावरे आपको दिए गए हैं यहाँ पे, स्क्रीनशॉट लीजिए आप। और ये आपका 19वां है, पत्नी, साँप, गुजिया इन संज्ञा शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। सूरज का ब्याह कविता की प्रथम 2 पंक्तियाँ बतानी हैं। 20वें में आज सुबह से उठकर आपने क्या किया लिखिए और दिए गए विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए वाक्य लिखना है आपको। और ये 21वां प्रश्न है जिसमें आपको निम्नलिखित आपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 4 नंबर का है। और ये आपका जो 22वां प्रश्न है, अपने प्राचार्य को बुक बैंक से पुस्तक प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। और 23वें प्रश्न में निबंध है, तो आपने जो निबंध कंप्लीट किया है उसे आप लिख लें एग्ज़ाम में।